नमस्कार। द्वितीय वर्ष के बच्चों को सबको ईशावास्योपनिषद, जिसे ईशोपनिषद कहा गया है, पाठ्यक्रम में उनके लगा हुआ है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम लोग ईशावास्योपनिषद के सभी मंत्रों को अर्थ समेत जानने का प्रयास करें। ईशावास्योपनिषद उन 11 प्रसिद्ध उपनिषदों में से सर्वप्रथम स्थान पे पाया जाता है। इसका महत्व की दृष्टिकोण से कहें अथवा उपनिषदों की वैचारिक अवधारणा का जो प्रथम चरण है उसके प्रतिपादन के कारण कहें, इस उपनिषद को सबसे प्रथम नंबर पे रखा जाता है। गणना में भी इसे पहला स्थान प्राप्त है। ईशावास्योपनिषद जो हमारे 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें से जो यजुर्वेद है उसका जो 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय भी है, वही अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में हमारे ऋषियों का जो चिंतन था वह चिंतन इस भौतिकतावाद से बिल्कुल ही परे था। उनका मानना था कि इस भौतिकतावादी संसार से परे हमें जो नित्य संसार है, जो उस ईश्वर की एक सर्वकालिक सत्ता है, उस सत्ता को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके द्वारा निर्मित जो ये ब्रह्मांड है और उसके द्वारा निर्मित जो हमारा शरीर रूपी पिंड है, जो वस्तु है, उसको भी जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब मैं उपनिषदों के ऊपर अधिक महत्व न डालता हुआ इस लेक्चर में सीधे ही ईशावास्योपनिषद पे आऊँगा। उपनिषदों के महत्व को बहुत अच्छे प्रकार से PDF में कंटेंट के रूप में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे मैंने उपस्थापित कर दिया है। सभी विद्यार्थी उपनिषदों को जानने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए, उसकी उत्पत्ति के कारणों को जानने के लिए, उसके विषय को जानने के लिए आप सभी मुंगेर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे संस्कृत विभाग की तरफ से कंटेंट के रूप में उपनिषद एक विहंगम दृष्टिकोण नामक शीर्षक से पढ़ सकते हैं। ईशावास्योपनिषद जो है, इस उपनिषद को जैसा कि आपको मैंने बताया कि यह यजुर्वेद के सबसे अंतिम अध्याय यानी 40वें अध्याय का एक मतलब कह सकते हैं उसी का रूप है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहे अथवा ईशावास्योपनिषद कहे। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। 2-3 प्रश्न प्रारंभ से ही आपको जानना पड़ेगा कि अगर कहा जाता है ईशावास्योपनिषद गणना की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है, तो प्रथम स्थान पे। इस उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। यह उपनिषद कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में कहाँ से लिया गया है? तो वो यह उसका 40वां अध्याय है अथवा यजुर्वेद का सबसे अंतिम अध्याय है, उसे ही ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। ईशावास्योपनिषद में ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की जो महिमा है, ईश्वर की जो कृति है, ईश्वर के जो कार्य हैं, उन सब का जो प्रारंभ है उसके आधार पे इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। आज के इस भौतिकतावादी युग में ईश्वर नामक अवधारणा अथवा ईश्वर की सत्ता के प्रति विश्वास व्यक्त करना भी अपने आप में आपको एक पिछड़ापन का एहसास दिलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उपनिषदों के महत्व के कारण, उपनिषदों का जो महत्व रहा है वो कोई सामान्य महत्व नहीं रहा है। इसका रहस्य सामान्य रहस्य नहीं रहा है। अगर उपनिषदों अगर कोई धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से प्रतिपादित हुए ग्रंथ रहते तो इन उपनिषदों का अनुवाद दुनिया के अनेकानेक भाषाओं में नहीं हुआ होता। यहाँ तक कि उपनिषदों का अनुवाद तो इस भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को से नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व, जिसके कि पावन ग्रंथ वेद आदि उपनिषद माने जाते हैं, उनके ऐसा एक शासक हुआ था औरंगजेब, जिसने पूरा प्रारंभ किया था। उससे पहले मोहम्मद
बिन कासिम ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर यहाँ की बौद्धिक संपदा को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन पुनश्च उसका पुत्र, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, दारा शिकोह, उसने फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करवाया और उपनिषदों के जानने वाले विद्वानों का यथोचित सत्कार किया, सम्मान किया और अरब के जरिए धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में पहुंचता हुआ शोपेनहार तक यह उपनिषद पहुंच गया और शोपेनहार ने संपूर्ण यूरोप को उपनिषदों की महत्ता से परिचित कराया। धीरे धीरे उपनिषदों के ज्ञान से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की बौद्धिक संपदा, वेद, दर्शन आदि में प्रवेश किया और आज संपूर्ण विश्व भले ही कितना विज्ञान की दृष्टि से आगे है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए आज भी पूरा विश्व भारतवर्ष को ऋणी मानता है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। उपनिषदों का जो प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसका जो प्रथम मंत्र है वह मंत्र है, कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। मंत्र आप सब अपने उपनिषद में देख सकते हैं, अपने पुस्तकों में को खोल करके। पहला मंत्र क्या कह रहा है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। सामान्य रूप से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थ जानना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है? ईशा यानी ईश्वर, वास्यम वसने योग्य या जो बसा हुआ है, इदम यह क्या, तो क्या है? इदम सर्वम, इदम मीन्स यह जो पूरा संसार है, सर्वम सब कुछ, यत किंच यत जो किंच कुछ भी, जगत्याम इस संपूर्ण संसार में है, उसमें क्या है? ईशावास्यम, यानी क्या कर रहा है? यत इदम यत सर्वम जगत्याम जगत, ये जो संपूर्ण संसार में, इस संपूर्ण पृथ्वी में, ब्रह्मांड में कह सकते हैं, जो कुछ भी है, यत किंच अस्ति, जो कुछ भी है, सर्वम ईशावास्यम, उन सभी चीजों में क्या है? ईशा यानी वह ईश्वर विद्यमान है। अब आगे अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है? तेना त्यक्तेना भुंजिथा, तेना उन सबको, तेना मीन्स तेना, त्यक्तेना उसने या उस कारण से, उस कारण, किसके कारण से? क्योंकि ईश्वर इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उस कारण से त्यक्तेना त्याग पूर्वक, भुंजिथा भोग करो। फिर क्या कहा जा रहा है? माँ गृधा लालच मत करो। क्या लालच मत करो? कस्य स्विद्धनम, यह धन किसका है। अब बात आती है कई प्रश्न। उपनिषद वैसे उपनिषद नहीं है, वैसे इसे गूढ़ विद्या नहीं कहा जाता है। सबसे पहले ही आपको इस बात का आभास कराया जा रहा है कि ये जो संपूर्ण संसार है उसमें जो ईश्वर है, कौन सा ईश्वर? जो इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता है। उसके लिए यजुर्वेद में कहा भी गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेश, कि ये जो महद यानी ये जो विशाल सबसे महत्वपूर्ण नाम वाला है, जिसकी सब जगह सत्ता मानी जाती है, जिसने संपूर्ण इस दुनिया को बनाया है, जो चराचर जगत जिसके कारण संचाल्यमान हो रहे हैं, प्रकृतियाँ, वनस्पतियाँ, मौसम जो संचालित करता है जिसकी सत्ता से, न तस्य प्रतिमास्ते, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अर्थात ईश्वर व्याप्त सब में है, सब कुछ करता धरता भी है, लेकिन उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो यहाँ पे उस ईश्वर की बात की जा रही है। अब उस ईश्वर की बात करते हुए क्या कहा गया आपको? कि वह ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह ईश्वर प्रत्येक जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य सुक्त। तेन त्यक्तेन, उसके कारण से, त्यक्तेन त्याग पूर्व, निष्काम भाव से, भुंजिता भोग करो, माँ गृधः लालच मत करो, कस्य स्विद्धनम, यह संसार किसका है, अथवा इसका स्वामी कौन है।
लेकिन अब भोग करने में, त्याग भाव करने में, निसंग भाव से भोग करने में, अब ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों की वस्तुओं का भी भोग करें। आप उसका भोग किस प्रकार से करें, उसके भरोसे ही बैठे रह जाएं कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है ही, वही हमें कुछ न कुछ प्रदान करेगा। फिर भोग करने का मतलब यह भी नहीं है कि संसार की सब वस्तुएं तो भगवान की हैं, तो हम लोग काम धंधा क्यों करें, हम लोग तो बस ईश्वर ने दे दिया उसका भोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसके पश्चात अब बात आती है कि अगर वो संपूर्ण संसार का स्वामी है, उसका अगर वो स्वामी है, उसने वस्तुओं को बनाया और वह कह रहा है कि आप त्यागपूर्वक भोग करो, तो अगर वो दाता है तो उपभोग करने का भी नियम आप जरूर बताएगा। और उसी क्रम में जो द्वितीय मंत्र है, वह द्वितीय मंत्र आपको बतलाएगा कि इस संपूर्ण संसार में जो वस्तुएं हैं जिसे ईश्वर ने आपको प्रदान की है, उसका उपभोग किस प्रकार से आपको करना है। उपभोग किस प्रकार से करना है उसके बारे में बताते हुए वो क्या कह रहे हैं कि कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार में आपको इन वस्तुओं का उपभोग करते हुए निष्काम भाव से रहते हुए आलस्य नहीं करना है, अगर और न ही आपको इस अपने जीवन को नष्ट करने की अभिलाषा करनी है। क्या कह रहे हैं, कुर्वन्न एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। क्या कह रहे हैं, कुर्वन्न कर्म करता हुआ एवं ही इह इस संसार में, कर्मानि कर्मों को करते हुए, ही यह इस संसार में, जिजी विषेत जीने की इच्छा करो। कब तक, तो कह रहे हैं शतम क्षमाह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। 100 वर्ष की अवधारणा हमारे यहाँ कहाँ से आई, जो बाद में अवधारणा है हमारे यहाँ जीवन की, क्यों 100 वर्ष माना गया है। 100 वर्ष की अवधारणा को मानते हुए ही हमारे यहाँ हमारे जीवन को 4 भागों में भारतीय संस्कृति में बांटा गया है। प्रारंभिक 25 साल तक की अवस्था को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है, जिसमें मनुष्य स्वयं के लिए तैयार होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, कुछ कर्म सीखता है जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन कर सके, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। ये ब्रह्मचर्य अवस्था आपकी होती है। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ की आयु होती है, जिसमें आप विवाह करके संतान उत्पन्न करें और उसका भी 25 वर्ष तक पालन कर उसे उसके योग्य बनाएं, ताकि वो फिर विवाह करके फिर संतानों का पालन करे, अर्थात ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की अवस्था चलती रहे। 50 वर्ष होने के उपरांत ऐसा माना जाता है कि उसके बाद हमें वानप्रस्थ लेना चाहिए, जो तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें आप अपने संतानों के ऊपर अपने घर का, परिवार का दायित्व सौंप करके आप अपने द्वारा अर्जित जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है, उसके माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं और दूर रहकर भी अपने परिवार पे दृष्टि रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको अपना त्याग करके और समाज के लिए, परिवार के लिए कार्य करना चाहिए। अब उसके पश्चात बात आती है कि अब जब हम 75 वर्ष के हो गए वानप्रस्थ में, तो अब क्या करें, तो उस तक धीरे धीरे बुढ़ापा भी आपको आ जाता है। तो अब वहाँ पे बात आती है कि अब आपको क्या करना है कि अब आप पूरी तरह से इस सांसारिक जीवन से स्वयं को विरक्त कर लें और अपने संपूर्ण इस जो पिंड है, जो नष्ट होने वाला है, इसको भुला करके जो आपके अंतःकरण में वसित आत्मा है, उसको, उसके लिए काम करें। उस आत्मा और परमात्मा को जानते हुए बिल्कुल ही सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न ले लें और वैराग्य स्वयं के लिए, आत्मा के लिए कार्य करते हुए भी समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते रहें। तो खैर ये आश्रम व्यवस्था है, इसके माध्यम से
पे और विस्तृत अलग से हम दृष्टिकोण रख सकते हैं। आप भी इसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व था। यहाँ द्वितीय मंत्र में हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर ने प्रथम मंत्र में क्या कहा कि संपूर्ण संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, नदी है, नाले हैं, पर्वत है, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, झरने हैं, भूमंडल है, उसके अंदर जो खनिज पदार्थ है, आकाश है, तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, सब में वो ईश्वर व्याप्त है। और क्या कह रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसके कारण से आप त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। त्याग पूर्वक का अभिप्राय क्या, उसको अपना मत मानो, ये मत मान लो कि ये तुम्हारा है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये यहीं पे रह जाएगा। इसी मोह माया के कारण कई लोग आज वर्तमान समय में स्वयं अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस समस्त संसार में निर्लेप भाव से रहो, त्याग भाव से रहो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, माँ गृधा कस्य स्विद्नम, लालच मत करो कि यह किसका है। किसका है, ये ईश्वर का है, ईश्वर की बनाई प्रकृति है। अब उसके बाद कहा जा रहा है दूसरे मंत्र में, कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथ हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रथम लाइन में क्या देखा, ईश्वर कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया आपको, सारा संसार बना करके दे दिया, लेकिन निष्काम भाव से ऐसा नहीं है कि मेरे भरोसे पड़े रह जाओ, कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है ही, तो उसके माध्यम से ही हमें सब कुछ मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, काम करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कि कुर्वन्न करते हुए, क्या, कुरन्न वेह कर्माणि, कर्म करते हुए यह इस संसार में जी विशेष जीने की आशा करो, शतम समा, 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा करनी है आपको जीवन से कभी निराश नहीं होना है। इसीलिए भारतीय संस्कृति की तो, हमारी तो संस्कृति रही है, आशा ही परमो ज्योति नैराश्यम परमम तमा। यहाँ तो हम आशा पे जीते हैं, उम्मीद पे जीते हैं, और इस उम्मीद में जीते हैं कि ईश्वर की बनाई सृष्टि है, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे यहाँ परिणाम भी आएगा। कैसे परिणाम आएगा, तो कहा जाता है हमारे यहाँ कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कुछ भी आप कर्म करेंगे उसका आपको परिणाम, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपने पत्थर फेंका तो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। अर्थात आपने अगर बल लगाया तो उसका क्रिया का एक्शन रिएक्शन जरूर होगा। जैसे बाद में कई सारे विज्ञान के नियम भी आए हैं, तो वो नियम हमारे यहाँ कर्म फल के माध्यम से आपको बताया जाता है। अब दूसरे मंत्र के द्वितीय लाइन में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है, एवं त्वयि नान्यथ हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं इस प्रकार, त्वयि तुझ में, न नहीं, अन्यथा इससे भिन्न, अन्य प्रकार से, एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, तुमसे भिन्न अन्य प्रकार से इसमें कुछ और नहीं है। क्या नहीं है, न कर्म लिप्यते नरे, न नहीं कर्म, कर्म में लिप्यते लेप होता है, आसक्ति पैदा होता है, न रमन करना यानी आसक्त होने वाले मनुष्य में। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, ये जो संपूर्ण कर्म है वो मनुष्यों में लेप नहीं होता है, यानी मनुष्यों में इसमें कोई मनुष्य आसक्त नहीं होता है। मनुष्य के लिए नर शब्द की परिभाषा ही यहाँ पे दिया गया, न रमन करने वाला, न रमन करने वाला हो, जो रमा न रहे, जिसमें निष्काम भाव आ जाए वही नर है। काम भाव, सकाम भाव से कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, यही उपनिषद का मर्म है। सकाम भाव से करने के कारण ही लालच, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा, आपके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों के प्रति द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। और इस जो मनुष्य हो तुम, एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, और इससे भिन्न
और कोई तुम्हें उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें कर्म करते हुए ही जीना पड़ेगा। न कर्म लिप्यते नरे, और इसीलिए मनुष्य में कोई आसक्ति पैदा नहीं होती है, निष्काम भावना आ जाती है। आज संसार में अगर इसका महत्व हम मंत्र का देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कर्म करना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि बिना कार्य किए ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं है। आपको ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र कह रहा है कि संसार में जो कुछ भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर स्वयं व्याप्त है और उसने जो ये वस्तुएं प्रदान की हैं, जो प्रकृति प्रदान की है आपको, वह आपके उपभोग के लिए ही प्रदान की है। अतः आप उसका त्याग भाव से सेवन करो, उसका उपभोग करो, लेकिन उसके प्रति आप अपने अंदर लालच मत करो। उसके लिए आप अपने अंतर्गत किसी प्रकार की भी एक स्वार्थ नहीं लाना है आपको इस संसार का उपभोग करते हुए। उसके पश्चात तो आपको कह रहे हैं कि संसार में मैंने सारी वस्तुएं आपको दी हैं, हर एक वस्तु उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर कर्म करते हुए रहना है। कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि अर्थात आपको कर्म करने के अतिरिक्त इस संसार में जीने का और कोई रास्ता नहीं है। निरंतर पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन कर्म करते हुए आपको उस कर्म में खो नहीं जाना है, उसमें आपको लिप्त नहीं हो जाना है। इसलिए इस उपनिषद के प्रथम और द्वितीय मंत्र का महत्व में हम देखते हैं कि संसार की सत्ता के बारे में और उस सत्ता के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के उपभोग के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में और निरंतर पुरुषार्थ करने के बारे में बताया गया है। तो प्रथम 2 मंत्रों का यही अर्थ है। अगली वीडियो में हम आगे के मंत्रों का अर्थ जानेंगे।